हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट, जिसमें कि एक नया चैप्टर आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस एंड एरिया। डेट है इस वर्कशीट की 9 जनवरी 2023 और आपकी मंडे की इस हफ्ते की ये वर्कशीट है, सबसे फर्स्ट इस वीक की मंडे की, जिसमें सबसे पहले आज हम पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए बेटा, हम इस वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। इसको पूरा रीड करके डेफिनेशंस दे रखी हैं, फिर एरिया के बारे में यहाँ पे बताया है, और फिर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे राइट साइड में, उसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर इन ज्योमेट्री, द पेरीमीटर ऑफ अ शेप is defined as the total length of its boundary. The perimeter of a shape is determined by adding the lengths of all the sides and edges enclosing the shape. It is measured in linear units of measurement like centimeters, meters, or any other given unit. यानी इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि जो पेरीमीटर होता है उसको हम टोटल लेंथ ऑफ या बाउंड्री कहते हैं, जो कि किसी भी शेप की एक डिफाइंड टोटल लेंथ होती है, या फिर सारी लेंथ को, सारी साइड्स को ऐड करके भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, जैसे एक फिगर आपको दे रखी है, यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 5, 6 एंड 5। सो पेरीमीटर ऑफ अ शेप क्या होगा? सम ऑफ ऑल इट्स साइड। पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप, पहले 6 सेंटीमीटर, 5, 4, 3, 5 सबको प्लस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 23। 6, 5, 11, 4, 15, 15 और 3, 18, 18, 5, 23 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर हो गया इस फिगर का। इसके बाद आते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप। ये रेगुलर शेप नहीं है, ये रेगुलर शेप है, ठीक है, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। We know that the length of each side of a regular polygon is the same होती है हमेशा साइड। Perimeter of regular polygon, sum of all its side, या फिर number of sides into length of one side. For the given regular pentagon, perimeter can be calculated. 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स है, इसलिए हम इसको पेंटागन कहेंगे। एक साइड कितने की है? 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5, और लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है? 4। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया। अब आते हैं सरकमफ्रेंस। जो सर्कल होता है उसका जो बाउंड्री होती है, बेसिकली उसको हम पेरीमीटर नहीं कहते, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। Circumference is a special case of perimeter. Both describe the total length of the boundary of a two-dimensional figure, but circumference specially refers to the perimeter of a curved figure or arc. किसी आर्क का जो है पेरीमीटर निकालने के लिए, या कर्व्ड फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम सर्कमफ्रेंस यूज़ करते हैं, उसको कहना पेरीमीटर नहीं। तो ये पेरीमीटर की बात थी। अब हम आते हैं एरिया पे। एरिया क्या है? द एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको कितना एरिया जो है वो घेर रहा है या बाउंड कर रखा है उसने, कितना एरिया, कितना रीजन, वो एरिया कहलाता है। द स्पेस कवर्ड बाय द फिगर और एनी 2-dimensional geometric shape in a plane is the area of the shape. Area can be measured in square millimeters, square centimeters, square meters, square kilometers, and so on. Algebraically, the units of an area can be considered as the square of a corresponding length units. जैसे हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है बेटे, ये फिगर ट्राइंगल हो गई, एरिया हो गया हाफ इंटू बी इंटू एच। तो ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है, और हाफ करना है उसका। अब ये कौन सी फिगर है आपकी? स्क्वायर। इसमें साइड दे रखी है ए, तो एरिया होगा ए स्क्वायर, यानी अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये कौन सी फिगर है? रेक्टेंगल। इसमें लेंथ है 1 यूनिट, एक है ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एल इंटू बी क्या होता है? आपका एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ ईच स्क्वायर बॉक्स हैज़ डायमेंशन ऑफ 1 यूनिट।
यानी इस फिगर का आपको एरिया भी बताना है, पेरीमीटर भी बताना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इसका करना क्या पड़ेगा, बेसिकली इस फिगर का हम एरिया और पेरीमीटर, यानी जो एरिया को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, और पेरीमीटर जो है उसको परिमाप कहते हैं। तो दोनों चीज़ें हम इस फिगर की हम आज जो है वो निकाल करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिख रही हूँ, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए देखिए पहले काउंट करेंगे सारे बॉक्सेस। जितने बॉक्सेस अगर हम इसमें काउंट कर पाएंगे वो हमारा एरिया होगा, क्योंकि इस फिगर का जितना फिगर को कवर कर रखा है वो काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो एरिया है आपका वो आपका 12 या क्षेत्रफल जो है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा और सेंटीमीटर में दे रखा है, 1 यूनिट दे रखी है 1 सेंटीमीटर की। तो ये एरिया जो है वो, यानी एरिया या क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो आ गया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप पेरीमीटर की बात करते हैं, जब हम पेरीमीटर इसका निकालते हैं, पेरीमीटर को हम हिंदी में कहते हैं बेटे परिमाप, तो इसमें सारी साइड जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। जैसे ए बी प्लस होगी, प्लस बी सी, प्लस सी डी, प्लस डी ई प्लस होगी, प्लस ई एफ, प्लस एफ जी, प्लस जी एच, प्लस एच ए, ठीक है। यानी कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको हमें पहले नंबर्स में लिखना है। ए बी की हम बात करें यहाँ पे, तो ए बी कितनी यूनिट है, देखिए 1 और 2, तो ये पूरी की पूरी हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। प्लस बी सी कितना है, ये भी 2 है। सी डी कितना है 1, ठीक है। प्लस डी ई है 2, उसके बाद एफ ई है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, सबको ऐड कर दीजिए। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 12 13 14 15 16, 16 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर यानी परिमाप जो है वो हमने निकाल लिया। पेरीमीटर निकालना था, हिंदी में परिमाप बोलते हैं, निकाल लिया। तो बेटा एरिया के लिए इसका ये सॉल्यूशन लिखिएगा और पेरीमीटर और परिमाप के लिए ये सॉल्यूशन लिखिएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।